हमने ऊपर ये पूरे बात कर ली एरर्स के टॉपिक की कि एरर्स में करेक्शन ऑफ एरर्स, उसमें दो तरह के एरर्स के, कुछ एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते और जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं उनकी करेक्शन के लिए सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है और किस साइड पर खोला जाता है, जिस साइड पर बैलेंस कम होता है उसको क्लोज किया जाता है। और अगर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस फिर भी क्लोज ना हो रहा हो और फाइनेंशियल्स बनानी हो तो उसको बैलेंस शीट में लिखा जाए। और बैलेंस शीट में किस वक्त लिखा जाए सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस? एसेट्स में उस वक्त लिखा जाए जब वो डेबिट बैलेंस हो और बैलेंस शीट में सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस करंट लायबिलिटीज में जाता है। तो ये सारी चीजें जो ऊपर लेक्चर में हम पढ़ के आए, इस चैप्टर में पढ़ के आए, उनको माइंड में रखते हुए नाउ लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट। ये कह रहे हैं द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेट्स टू क्वेश्चन 1 to 6। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, किस ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है? दिस ट्रांजैक्शन एक्चुअली रिलेट्स टू क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन 6। एक्चुअल ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स ऑन कैश 200। एंट्री क्या बननी चाहिए थी इसकी? एंट्री क्या बननी चाहिए थी भाई? अगर हमने कैश पे अगर कुछ खरीदा है तो उसकी एंट्री इफेक्टिवली यहाँ पे बनी हुई है। सपोज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन द फॉलोइंग डबल एंट्री वाज मेड। अच्छा, एक्चुअल एंट्री क्या बननी चाहिए थी? बना लेते हैं। व्हाट शुड बी द एक्चुअल एंट्री? व्हाट शुड बी द एक्स एंट्री? एक्चुअल एंट्री बननी चाहिए थी परचेजेस डेबिट बाय 200 और कैश पे खरीदी थी तो कैश शुड बी क्रेडिट बाय 200। ये इस ट्रांजैक्शन की एक्चुअल एंट्री बननी चाहिए थी। अब आगे बढ़ो, क्या कह रहे हैं? सपोज अज्यूम करो फॉर द अबव ट्रांजैक्शन द फॉलोइंग डबल एंट्री वाज मेड। क्या डबल एंट्री बन गई भाई? डेबिट हो गया परचेजेस बाय 20 और क्रेडिट हो गया कैश बाय 20। क्या चीज गलत हो गई? कौन सा एरर है ये? पहला सवाल ही है कि ये कौन सा एरर है? जी आपके जवाब आ रहे हैं, ठीक है जी, वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। आप सब जवाब दे रहे हैं तो मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ। कह रहा है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एरर ऑफ। कौन सा एरर किया हमने? ये 200 की ट्रांजैक्शन थी, 20 पे रिकॉर्ड कर डाला, होल अमाउंट चेंज कर दी, होल अमाउंट चेंज कर दी दोनों साइड पे। डेबिट पे भी अमाउंट डिफरेंट है, क्रेडिट पे भी अमाउंट डिफरेंट है। तो जहां पे दोनों साइड पे अमाउंट चेंज कर दी, पूरी अलग अमाउंट चेंज कर दी, तो वो कंप्लीट ओरिजिनल एंट्री है। एक पार्शियल ओरिजिनल एंट्री भी होता है, लेकिन ये कौन सा है? कंप्लीट ओरिजिनल एंट्री। ऐसा भी तो हो सकता था कि डेबिट पे 20 होता और क्रेडिट पे 200 होता, तो फिर वो पार्शियल ओरिजिनल एंट्री बन जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों साइड पे अमाउंट बिल्कुल डिफरेंट हमने रिकॉर्ड कर दी, दैट इज अ कंप्लीट ओरिजिनल एंट्री। अब आगे कह रहे हैं सपोज इंस्टेड द डबल एंट्री वाज मेड एज। अगर कह रहे हैं ये डबल एंट्री इस तरीके से बनी होती कि कैश डेबिट होता, डेबिट कैश अकाउंट होता 200 और क्रेडिट होता परचेजेस। भाई हालांकि ओरिजिनल एंट्री से कंपेयर करते जाओ, हर ट्रांजैक्शन को इससे कंपेयर करना एक्चुअल से। परचेजेस डेबिट होनी चाहिए थी, कैश क्रेडिट होना चाहिए था। लेकिन कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट करो ये एंट्री ऐसे बनी होती, डेबिट हो जाता कैश और क्रेडिट हो जाती परचेजेस, तो ये कौन सा एरर होता? ऑब्वियसली आपने डेबिट साइड को क्रेडिट कर दिया और क्रेडिट साइड को डेबिट कर दिया, तो इट्स अ कंप्लीट रिवर्सल एरर। ये कौन सा एरर है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, कि दोनों साइडों को घुमा दिया। नाउ अब थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। थर्ड क्वेश्चन पूछने से पहले एक असम्पशन ले रहा है। नाउ सपोज दैट द डबल एंट्री वाज डेबिट परचेजेस 200 और क्रेडिट बैंक 200। ये परचेज हमने की थी कैश पे, कैश क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया। सेम हेड में रहते हुए, हेड एसिड है, कैश भी एसिड है, बैंक भी एसिड है। कैश वाला एसिड कम होना चाहिए था, बैंक वाला एसिड कम कर दिया, तो हेड सेम है, हेड है एसिड। एसिड के अंदर, हेड के अंदर टाइटल डिफरेंट कर दिया। तो टाइटल डिफरेंट करना कौन सा एरर होता है जी? वेरी राइट, टाइटल डिफरेंट करना एरर ऑफ कमीशन होता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 जरा पढ़ो। कह रहे कि अगर आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया, हालांकि कैश एक्चुअल एंट्री कह रही कैश क्रेडिट होना चाहिए, अमाउंट सेम है, डेबिट साइड सेम है, क्रेडिट साइड पे अमाउंट तो सेम है, लेकिन नाम चेंज हो गया। तो जहां पे नाम चेंज हो जाए, ऐसे एरर को नाम दिया जाता है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एरर ऑफ कमीशन। कमीशन की अगर आपको वो डेफिनेशन याद हो कि वेयर द टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज अंडर सेम हेड, हेड वही रहा एसिड, लेकिन एसिड में कैश एसिड कम करने की बजाय बैंक एसिड को कम कर डाला। तो जहां पे एक सेम हेड के अंदर रहते हुए नाम चेंज कर दिया जाए, दैट एरर इज एक्चुअली एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कह रहे हैं सपोज इफ द डबल एंट्री वाज मेड वाज डेबिट परचेजेस बाय 200। अब क्या किया? परचेजेस को डेबिट किया 200 से और क्रेडिट कर दिया एम जॉन अ क्रेडिट 200। हमने उधार पे थोड़ी ना खरीदा था, हमने तो कैश पे खरीदा था, और कैश होता है एसिड, कैश वाला एसिड कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट एम जॉन, बंदे का नाम लिख के क्रेडिट करने का मतलब हमने इसको जैसे उधार पे खरीदा हो, यानी कि एक एसिड कम करने की बजाय हमने लायबिलिटी को बढ़ा दिया। तो जहां पे पूरा हेड ही चेंज कर दिया, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो जहां पे पूरा हेड ही चेंज कर दिया उठा के, तो ऐसे एरर को क्या नाम दिया जाता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल।
कि कैश एसेट कम करने की बजाय लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर डाला, लायबिलिटी बढ़ा ली। तो ये कौन सी एग्जांपल है? एरर ऑफ प्रिंसिपल की। फिर आगे कह रहा है इफ नो डबल एंट्री वाज मेड एट ऑल देयर वुड बी एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, कि जहां पे नो डबल एंट्री, कोई डबल एंट्री ही नहीं बनी, तो वो कंप्लीट ओमिशन है, ना आपने परचेजेस को डेबिट किया ना कैश को क्रेडिट किया, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट ओमिशन। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइनली इफ द एरर वाज कैंसिल्ड आउट बाय वन और मोर अदर एरर्स दे वुड बी कलेक्टिवली नोन एज। तो हमने ये बात की थी कि जहां पे एक्सीडेंटली बाय चांस डेबिट साइड पर भी एक्स अमाउंट के एरर हो और उतनी ही अमाउंट के एरर्स क्रेडिट साइड पे भी आपके हो जाए, तो दोनों साइड्स एक्सीडेंटली बाय चांस एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, तो ऐसे एरर को नाम दिया जाता है कंपनसेटिंग एरर। तो ऐसे एरर को नाम क्या दिया जाता है? कंपनसेटिंग एरर। तो नंबर 6 दोबारा पढ़े, फाइनली इफ द एरर वाज कैंसिल्ड आउट बाय वन और मोर अदर एरर्स they would be collectively known as a compensating error। सही दिया था?